Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in today's video we will continue with our chapter. So let's start. Waste management in a locality. Three women of a small town named Dumler of Karnataka started a different kind of campaign for waste management. They started a door-to-door campaign ensuring that people classified and wet, segregated wet and dry waste at home. Wet waste are given away to the people who collected waste from homes to be carried away for further treatment. The dry waste was further segregated once every week with the help of other members of the community into different classes and passed over to the respective recycling units. People involved in the campaign say that previously waste were dumped in an area, but now most of the waste are disposed of from the area. All that remains in the area are mostly biodegradable. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। कुछ विमेंस थी, एक स्मॉल टाउन में विमेंस थी, उन्होंने डूमलर नाम से, ठीक है, डूमलर डूमलर नाम का एक स्मॉल टाउन था कर्नाटका में, जहाँ से एक डिफरेंट डिफरेंट एक अलग तरीके का कैंपेन जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। वो हर एक घर पे जाते थे और इंश्योर करते थे कि जो गीला कचरा होता है और सूखा कचरा जो होता है, ठीक है, जो वेट वेस्ट और जो ड्राई वेस्ट होता है, उनको सभी लोग अलग अलग सेपरेट कंटेनर्स पे रख रहे हैं। जो वेट वेस्ट था उसको उसके बाद में जब लोग आते थे, जो जैसे कि आपके घर पे आते हैं कलेक्ट करने के लिए, कचरा कलेक्ट करने के लिए, उसमें वहां पर वेट वेस्ट को दे दिया जाता था, जिसके बाद वो वेट वेस्ट जो है वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए चला जाता था। वहीं पर ड्राई वेस्ट को एक जगह पर सेग्रीगेट किया जाता था और हर हफ्ते में लोगों की हेल्प से, कम्युनिटी की हेल्प से उसको एक अच्छे, मतलब एक डिफरेंट क्लास में, एक अच्छी जगह पर रिसाइकलिंग यूनिट के लिए भेज दिया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर जो पीपल जो इन्वॉल्व थे इस कैंपेन में, वो उनका कहना है कि पहले जो कचड़े थे, पहले जो वेस्ट था वो आपका किसी भी एरिया में एक जगह पर डंप कर दिया जाता था, लेकिन अब ये सब होने के बाद में जो जिस एरिया पे जो डंप होता है वो एरिया में अब सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही वहां पर आपको मिलेगा, बाकी और किसी भी तरीके का वेस्ट जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटेड बाय एन इंडिविजुअल। प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट डज नॉट एंड in just cleaning up an area and dumping waste elsewhere. It is related to several other aspects. In a proper system of waste management, solutions of several problems are present. A proof of this has been laid down by Srinivas from Velar district of Tamil Nadu. After graduating in mathematics, Srinivas was looking for a job that was exactly when he noticed the increasing amount of waste in his locality, increase in wasteland and unemployment. He acquired an area near the old bus stand in his locality that was now a dump yard from the panchayat and district administration. Srinivas started categorizing waste into 18 to 20 categories. Paper, cardboard, iron, aluminium, plastic, etc. were sorted out and sold to the waste collectors. Rest of the waste that would largely decompose was also sorted out into groups. He started keeping animals and fed most of the waste that could be eaten by them. देखिए, जो वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है उसको वो खत्म नहीं होगी, ठीक है, जब तक उसको क्या है क्लीन नहीं किया जाएगा। किसी एरिया को अगर क्लीन करना है तो वहाँ का जो वेस्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। जो वेस्ट जहाँ पर सब कोई जाकर डंप करते हैं, कचरे को डालते हैं, उन सभी जगह को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगाते हैं अपने एरिया पे या फिर कहीं भी जगह पर, तभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्या होंगी, खत्म हो पाएंगी। यहाँ पर एक आपको श्रीनिवास के ये आपको यहाँ पर एक प्रूफ है जो कि श्रीनिवास ने दिया है। यहाँ पर श्रीनिवास जो कि वेलोर डिस्ट्रिक्ट के थे, तमिलनाडु के, मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट होने के बाद में वो एक जॉब के लिए जॉब ढूंढ रहे थे। उस वक्त उन्होंने नोटिस किया कि उनके लोकेलिटी में, उनके एरिया में जो अमाउंट ऑफ वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है, और जो वेस्ट लैंड है जहाँ पर लोग वेस्ट डंप करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ गई है। अब उसने एक एरिया जो है एक्वायर किया, एक ओल्ड बस स्टैंड के पास में एक एरिया को लिया और वहां पर अपनी लोकेलिटी के पास में, और उसके बाद में फिर उसे जो डंप यार्ड है, ठीक है, वहां से जो डंप यार्ड है पंचायत और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वहां पर डंप यार्ड वहां से ले लिया। ठीक है, अब देखिए श्रीनिवास ने
उन वेस्ट को 18 से 20, ठीक है, 18 से 20 वेस्ट में अलग अलग में कैटेगराइज किया, जैसे कि पेपर अलग किया, कार्डबोर्ड अलग किया, आयरन, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, इस तरीके से सभी चीजें जो है वो अलग अलग की। अब यहाँ पर जो आइटम्स थे जिसको सोल्ड करके, मतलब जिसको बेचा जा सकता था, जैसे कि एल्युमिनियम वगैरह होते हैं, तो ये क्या होते हैं आपका एल्युमिनियम, आयरन, ये सारी चीज़ें जो है उनको आप वेस्ट कलेक्टर्स को दे सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर से उसको रिसाइकलिंग यूनिट में भेज देंगे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर से हो सकता था वो उन्होंने वेस्ट कलेक्ट करके उसे सोल्ड कर दिया। पेपर भी उसमें से एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी जो वेस्ट जब भी पूरा सोल्ड होने के बाद में, बेचने के बाद में, जो उनके पास बाकी का जो वेस्ट बचा, वो उसको उन्होंने भी क्या किया, फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक जो डिकम्पोज हो सकता है और जो डिकम्पोज नहीं हो सकता है। अब उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि जानवर रखना स्टार्ट किया, कुछ एनिमल्स रखना स्टार्ट किया, और बाकी के जो वेस्ट थे जो कि खाए जा सकते थे, उनको वहां पर जानवरों को दे दिया। A solution of disposal of waste, this also provided rich manure in form of dung. A part of this dung was used to produce fuel with the help of a gobar gas plant. Some of it was used directly as manure, and the rest was mixed with a portion that animals did not eat and was converted to vermicompost using earthworms. अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि अब यहाँ पर इस जो वेस्ट था उसका कुछ पार्ट जो है वो आपका रिच मेन्योर बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए यूज किया जा सकता था डंग के फॉर्म पे, ठीक है। तो अब जब मेन्योर बना रहे हैं तो उसमें आपका डंग तो यूज होगा, और कुछ पार्ट जो जो कि वहां से आपका क्या जो वेस्ट डिस्पोजल है उसको यहाँ पर गोबर गैस प्लांट में यूज करके वहां पर से फ्यूल जो है वो जनरेट कर रहे थे। अब उसके बाद में फिर बाकी का जो पोर्शन बच जाता था जो कि जानवर नहीं खाते थे, उसको यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट, मतलब अर्थ वॉर्म्स के थ्रू वर्मी कंपोस्ट में वहां पर कन्वर्ट कर रहे थे। Those waste that still remained unused were openly left or rot. Seeing this possibility that this could give rise to increase in population of flea, mosquito and other organisms, he took the help of hens, frogs, lizards, etc. Water generated in all the process that he carried out was passed into a small pond where he introduced fishes and ducks. He aerated the water of the pond and used to irrigate crop lands. ठीक है। अब देखिए बाकी का जो वेस्ट जो उनके पास में बच गया, जो उसको ओपनली रॉट होने के लिए मतलब ओपनली खराब होने के लिए, मतलब खुले में खराब होने के लिए यहाँ पर क्या है छोड़ दिया जा सकता था। अब यहाँ पर उन्होंने देखा कि पॉसिबिलिटी है कि ये जो बचा हुआ जो कचरा है वो पॉपुलेशन, मतलब मॉस्किटो हो गया, फ्ली हो गया और अदर ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में ग्रोथ करवा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, हेन्स, फ्रॉग, लिजर्ड्स, इन सभी को हेल्प लिया। वाटर जो वहां से जो फॉर्म पे जनरेट हो रहा था उसको एक छोटे से पॉन्ड में ट्रांसफर किया, और वहां पर उन्होंने फिशेस और डक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि वो वहां से जो बाकी का जो वेस्ट है उसको खा सके, ठीक है। अब यहाँ पर अब पानी जो यहाँ पर बचा वाटर पॉन्ड के बाद में, जो पूरा डक्स और फिशेस ने वहां पर पॉन्ड को क्या कर दिया, साफ कर दिया। अब ये जो वाटर बचा उसको वो क्रॉप लैंड में इरिगेट करने के लिए यूज कर रहे थे। Dung cakes, uple, were also made and the ashes of them mixed with lemon and orange peels were introduced to produce soap. ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डंग केक्स जो थे उसको उसको वो बनाए गए, और जैसे एशेस थे जो कि लेमन और ऑरेंज पील्स के साथ में मिक्स्ड होके वहाँ पर सोप में इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। Eggshells were ground to be used as fertilizer as they mainly contain calcium carbonate. Even bones were grinded and used in the same manner. Hair sorted out from waste was sold away to buyers. According to the mentioned process, Srinivas not only managed to recycle waste and make the city of Vellore clean, his process was successfully eliminated waste from 40 villages across 4 districts of the state. इट इज एक्सपेक्टेड टू स्प्रेड अनदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स टू द स्टेट सून। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो एग शेल्स थे उनको भी फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया गया, क्योंकि एग शेल्स जो है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स के तौर पे उनको यूज किया जाने लगा। इवन जो बोन्स होते हैं उनको भी ग्राइंड करके इसी तरीके से सेम मैनर में यहाँ पर यूज किया गया।
अब जो हेयर्स हैं, ठीक है, जो बाल बच जाते हैं, उनको यहाँ पर वेस्ट जो बाल जो बच जा रहे हैं उनको वहां पर सोल्ड कर दिया गया बायर्स के लिए जो खरीदना चाहते हैं। अब इस तरीके से जो पूरा पूरा प्रोसेस जो यहाँ पर आपने देखा भी, श्रीनिवास ने जो पूरा प्रोसेस किया है, इसके वजह से उन्होंने पूरी वेलोर सिटी को बहुत ज़्यादा क्लीन बना दिया। और उनके इस प्रोसेस से उनके ना सिर्फ उनके गांव का बल्कि आसपास के 40 विलेजेस भी इस चीज से क्या हो गए, बहुत ज्यादा क्लीन हो गए। वहाँ के जो वेस्ट थे वो सभी इनसे वेस्ट जो मटेरियल था वो यहाँ पर पूरी तरीके से क्लीन हो गया था। और इसके बाद एक्सपेक्टेड है कि आगे आगे भी वो क्या करेंगे, इसी तरीके के काम करेंगे। और अनदर कुछ टाइम में ही नेक्स्ट बाकी के 6 डिस्ट्रिक्ट भी इस मतलब इस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में इंक्लूड हो जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट अवर इनिशिएटिव्स, वी हैव ऑब्जर्व्ड how waste can be managed in different ways after collection. If we could make an effort such that waste does not collect in large amounts, then it would be more helpful to address the problem of waste disposal. Can we make an attempt to reduce production of waste? Come, let us make a list of such materials that we throw away by using them just once, while we could have used such materials in their that could be used over and over again. ठीक है, हम अपने आसपास में देखते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट करने का बहुत सारा अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो अगर एक जगह पर हम कलेक्ट नहीं करते हैं वेस्ट को, और स्मॉल क्वांटिटी में, जैसे हमारे घर से जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये जो हमारे घर से जो वेस्ट निकल रहा है वो स्मॉल क्वांटिटी में निकल रहा है। तो एक लोकेलिटी से वेस्ट ना निकलकर अगर स्मॉल क्वांटिटी में होगा तो उसको डिस्पोज करना, उसका मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आप एक लिस्ट बनाइए कि आप जो भी वेस्ट फेंकते हैं उनमें से कौन सा यूज हो सकता है और कौन सा यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो कौन सा एक बार यूज हो सकता है और कौन सा बार बार यूज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टेबल बनाना है जहाँ पर जो कि ऐसे मटेरियल जो कि एक बार यूज हो सकते हैं और ऐसे मटेरियल जो कि बार बार यूज किए जा सकते हैं। By following the alternatives suggested in the table, you could take a meaningless initiative towards waste management. 4 hours towards waste management। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ आपको एक छोटा सा आप अपने 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 से स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव दिया है, 4 hours टूवर्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, 4 R के बारे में यहाँ पर बताया है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहला R है रिड्यूस। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन एट इट्स सोर्स। एज फॉर एग्जाम्पल, एंश्योर टू यूज एवरी page of your copy in writing. Use your textbook with care and hand it over to your juniors in the forthcoming year. ठीक है, रिड्यूस, सबसे पहले क्या है आपका रिड्यूस है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है उसी को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं उसके सोर्स पे ही। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप बुक्स और कॉपीज लेते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया है। अब जो भी आप राइट कर रहे हैं, कॉपी जो ले रहे हैं, उसको उसके पूरे पेज को भरिए। ठीक है, पूरा पेज लिखिए, उसका पूरा पेज यूटिलाइज कीजिए। और जो टेक्स्ट बुक है उसको उसको अच्छे तरीके से केयर के साथ रखिए और फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर अपने जूनियर्स को वो बुक को दे दीजिए। नेक्स्ट है रिफ्यूज। एज फॉर एग्जाम्पल, रिफ्यूज टू यूज प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, कुछ चीज़ें जो कि हार्मफुल हैं पूरे हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उसको यूज़ करने से रिफ्यूज़ कीजिए। जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है, तो उनको रिफ्यूज़ करिए, अपने आप में खुद यूज़ करने के लिए उनको क्या करिए, रिफ्यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है री यूज़। As for example, reuse plastic or glass bottles over again for different purpose। ठीक है, reuse मतलब ऐसी चीज़ें जो कि दोबारा फिर से यूज़ की जा सकती हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, जैसे कि रीयूज प्लास्टिक होता है। ठीक है, रीयूज प्लास्टिक को आप यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक बैग्स की जगह, या फिर आप ग्लास बॉटल्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि क्या हो सकता है, फिर से यूटिलाइज हो सकता है, उसको बार बार यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है recycle. Use vegetable and fruit peels as a feed for animals like cow, goat, etc. अब जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स के पील्स हैं, फ्रूट के पील्स हैं,
उनको जानवरों को खिलाइए। फीड फीड उनको क्या करना है, जानवरों को खिलाना है, जैसे कि काऊ हो गए, गोट हो गए, इन सारे जानवरों को आप ये पील्स को खिला सकते हैं। जो छिलके बचते हैं ना, उनको यहाँ पर जानवरों को खिलाने के लिए कहा कहा जा रहा है। ठीक है। By using the 4 Rs, we can effectively contribute in reducing waste such that less amount of waste may go to landfills. Pollution of our environment and groundwater resources may be reduced in this manner. ठीक है। अगर आप ये फोर आर का यूज़ करते हैं और अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, तो जो वेस्ट हमारे जो वेस्ट निकलेगा वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। और जो हमारे एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो भी धीरे धीरे कम होने, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, कम हो सकता है। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कोई दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।